हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एसएससी जेई की सिलेबस के बारे में। और आज से जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी जेई के, जिसमें आज हम आपको एसएससी जेई की स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में इसके बाद स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं आज एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में। जिसमें फर्स्ट आएगा अपना एसएससी सिलेबस। सिलेबस में 6 to 7 कोर सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे पहले अपन को बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, उसके बाद मशीन पढ़ना है, उसके बाद फिर पावर सिस्टम पढ़ना है, फिर कुछ सब्जेक्ट रहेंगे जो मिसलिनियस में आते हैं, यूडब्ल्यूटी एंड ईडीडी। और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसको देखना है बस, ओनली ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन को ज़्यादा फोकस करना है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। देन उसके बाद मशीन आती है। मशीन में देन पावर सिस्टम, देन यूडब्ल्यूटी, then measurement, then engineer drawing and basic electronics। जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है ये 3 सब्जेक्ट में। 3 सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन एंड पावर सिस्टम। जिसमें 4 to 6 मंथ है अपने पास अभी एसएससी के लिए। तो 4 to 6 मंथ में अपन लोग को तैयारी करना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क थ्योरम, रेजिस्टेंस, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा फोकस करना है नेटवर्क थ्योरम में। इसके बाद मशीन की बात आती है, तो मशीन में ये होता है टेक्निकल पोर्शन। जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है नॉन टेक। नॉन टेक में रीजनिंग एंड जीए पोर्शन में पूरा कवर हो जाता है अपना करंट अफेयर्स, जीके और जितने भी इवेंट हैं। तो ये भी बताएंगे कि नॉन टेक में अपन को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ये 50 मार्क्स की आएगी और जीए भी 50 मार्क्स की। टोटल 200 नंबर्स का पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स की टैग और 100 मार्क्स की नॉन टैग। जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं टेक्निकल पे, बट टेक्निकल के साथ साथ अपन को नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। देन पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट एनालिसिस, इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। एसी डीसी ट्रांसमिशन और जो भी है पावर सिस्टम में आएगा ये पूरे टॉपिक। यूडब्ल्यूटी में ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। मेजरमेंट, उसके बाद इंजीनियर ड्राइंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी अपनी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस तो ये कंप्लीट करना है अपन को 4 to 6 मंथ में, क्योंकि 4 मंथ के समथिंग में एग्ज़ाम हो सकता है। अक्टूबर नवंबर के समथिंग में एग्ज़ाम डेट आ सकती है। उसके बाद एसएससी जेई
एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई इनमें काफ़ी डिफरेंस हैगा, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई में 25 to 26 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन एसएससी जेई में ओनली कोर सब्जेक्ट आते हैं। और आजकल के जो पैटर्न है काफ़ी डिफरेंस हो चुका है। पहले तो ये है कि कोई सी भी बुक लगा लो उससे अपना सिलेक्शन हो जाता था, बट अब काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है जिसमें अब नोट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो जितना अपन के पास नॉलेज होगी उतने अच्छे से अपन अटैम्प्ट दे सकते हैं। इधर पे अपन को गेन करना है 70 मार्क्स के समथिंग, इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा, रीजनिंग में 40 to 42 मार्क्स के समथिंग कवर करना है। देन जीके करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा आती है इसमें, तो करंट अफेयर्स में 20 मार्क्स के समथिंग कवर करना है, तो 20 to 30 मार्क्स यहाँ पर कवर करना है। तो रीजन जीके में क्या होता है 20 to 25 या 30 मार्क्स। अगर आप यहाँ इतना कवर करते हैं 30 and 40, 70 यहाँ कवर होते हैं और 70 यहाँ, तो 140 के समथिंग आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे टोटल मार्क्स, जिसमें आपके चांसेस मेरिट में आने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। बट नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस करना बेस्ट हैगा। टेक्निकल तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, बट नॉन टेक्निकल कोई नहीं पढ़ता है, जिसमें रीजनिंग बच्चे 40 मार्क्स लाने की हिम्मत रखते हैं, बट अब अपन को 40 to 45 तक समथिंग में लाना है। एंड जीके में यहाँ पर कवर करना है करंट अफेयर्स 20 मार्क्स की, देन पूरी 1 ईयर की करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद जो इवेंट हो रहे हैं उनको कवर करना है, और जो जनरल नॉलेज है उस फोकस पे भी ज़्यादा करना है। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल, इन पे भी थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट, जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको आप कवर कर लेंगे तो जीके आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। देन सेम रीजनिंग का है। रीजनिंग में एक पिन्नाकल बुक आती है रीजनिंग की, उसमें एसएससी के सारे टॉपिक कवर होंगे, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सारे, सीजीएल लेके सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह सारे। देन टेक्निकल की बात करते हैं, तो टेक्निकल में हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ऑफलाइन 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। देन ऑनलाइन अगर आपकी डिमांड आती है तो ऑनलाइन इन सब्जेक्ट पे आपकी क्लासेस होगी, जिसमें आपको राशिद सर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल। देन हमारे यहाँ सिविल की क्लासेस भी चल रही हैं, तो सिविल भी सर पढ़ाएंगे उसमें। देन इसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रखना है अपन को। स्ट्रेटेजी में क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि अपन को रीड क्या करना है, उसके बाद लर्न क्या करना है, उसके बाद एमसीक्यू उठाना है। बट आजकल क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है और बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी उसने। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद उसने नेटवर्क सिस्टम पढ़ा। नेटवर्क के बाद पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो एमसीक्यू लगाता है अपने BK मेहता, JB गुप्ता और भी जितनी बुक्स हैंगी उनको लगाना शुरू करता है। बट आज के टाइम पे वो सब आना बंद हो चुके हैं। जो बच्चा गलती कर रहा है फिर बोल रहा है कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि थ्योरी कवर करना है पूरी, जितने भी सब्जेक्ट हैं। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपकी सारी थ्योरी कवर होनी चाहिए। उसके बाद आपको एमसीक्यू पर जाना है। जैसे आज आपने नेटवर्क थ्योरम पढ़ा है तो आज आपको पहले उसको रिवाइज करिए, उस थ्योरी को पूरा कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद एमसीक्यू जाइए। देन अपन स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। स्ट्रेटेजी अपन को क्या रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप झांसी से हैं और आप जेई की ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रांच ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट झांसी आकर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और सिविल एसएससी जेई के बेस्ट टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट लाने में आसानी मिलेगी। हमारी कोचिंग का एड्रेस पुरानी तहसील के सामने रानी लक्ष्मीबाई पार्क के बगल में। और जानकारी पाने के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 8738816305 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों हम क्या समझते हैं स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी में क्या करना है, अपने पास 6 to 7 कोर सब्जेक्ट है, जिन पर अपन को फोकस करना है। टेक्निकल में क्या करना है कि सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल की पूरी थ्योरी कंप्लीट करी। मान के चलिए आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप एक बुक उठाएंगे। उसके बाद डेली
ये नहीं है कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन करना है, 2 घंटे बैठ के पूरे 100 क्वेश्चन निपटाना है, 200 क्वेश्चन निपटाना है, ऐसे नहीं। आपको एक क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन पे आपको जितने पॉइंट याद हो उसके अकॉर्डिंग आप पूरी एक ब्लैंक पेज लीजिए। सबसे पहले ब्लैंक पेज में सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल की थ्योरी कर ली आपने, उसको रिवाइज कर लिया। फिर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक रूम में बैठेंगे, रूम में कोई नहीं हो, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं हो, आपका मोबाइल बंद हो, आपके गेट लगे हो, घर पे बता दो कि मुझे 1 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक ब्लैंक पेज लेंगे, आपने जितना भी उसको रिवाइज किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल को, आप उसको रिकॉल करने के बाद पूरे एक पेज में सारी हेडिंग आपने जैसे समथिंग 5 to 7 हेडिंग याद करी हैं, उन 5 to 7 हेडिंग के बारे में आप इस पेज पे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 1 hour to 2 hours के बाद आप देखेंगे कि इस पेज पे आपने कितना याद करने के बाद इसको लिखा हैगा। देन आप उसको चेक करेंगे फिर कि क्या आपने सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, कितने पॉइंट आप भूल गए होंगे और कितने पॉइंट आपको याद हैं। उसके बाद आप चेक करने के बाद ये देखेंगे कि मेरे ये वाली हेडिंग गलत थी, तो इस हेडिंग पे आप क्या करेंगे, काम करेंगे, इस टॉपिक पे और अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे उस चीज़ को है क्या, आपने गलती क्या करी रिवाइज करने में। फिर देन यही रिपीट काम करना है। आप फिर से एक ब्लैंक पेज लेंगे, आप सारे टॉपिक को लिखेंगे उसमें। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, MCQ उठाएंगे। अगर आपके सारे टॉपिक सही आते हैं तो 1 to 2 hours में आपको सबसे पहले क्या करना है, माइंड रिकॉल करना है, माइंड से रिवाइज करने के बाद आपको फिर MCQ पर जाना है। MCQ भी ऐसे नहीं लगाना है कि आपने एक MCQ यहाँ लगाया, उसमें बस 1 2 3 4 ऑप्शन थे, समथिंग में ये वाला C ऑप्शन सही लगा आपको, आपने टिक मार दी, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, पहले आप पूरा रीड करिए। रीड करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके बारे में आप हेडिंग लिखेंगे। जैसे मान के चलिए आपने मशीन के आप MCQ लगा रहे हैं, मशीन में आपने ट्रांसफार्मर के MCQ लगा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में आपसे पूछा गया एडी करंट, एडी करंट क्या होता है, तो आप ये नहीं है कि एडी करंट लिख देंगे, सीधे फॉर्मूला लिख दिया बस आगे बढ़ गए। तो आपके क्या है, ऐसे तो 100 to 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं कोई सी भी बुक के, A to Z में किसी बुक का नाम नहीं लूँगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन लगाया, एडी करंट, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, उस एडी करंट के बारे में आपको जितने भी पॉइंट याद हो उसको यहाँ पे सारे ब्लैंक पेज पे लिखना है कि आपको क्या है कि इतने पॉइंट याद थे इस एडी करंट के बारे में, इस तरीके से। देन ट्रांसफार्मर अभी भी पढ़ रहे हैं, अब ट्रांसफार्मर आपको समझ लीजिए कोई ट्रांसफार्मर आ गया, तो ट्रांसफार्मर के बारे में उन्होंने पूछा आपसे MCQ जरा सा है, बट आप क्या करेंगे, उसको पूरा उस ब्लैंक पेज पे उसके बारे में जितने पॉइंट आपको याद है वो सारे पॉइंट आप इस पर नोट करेंगे। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट आपको करना है। इसी तरीके से अगर आप ये करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी रहेगी, आप MCQ भी अटैम्प्ट कर लेंगे और आपके क्या रिकॉल हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट। आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी ऐसी सवाल लगाना है, नेटवर्क लगा रहे हैं तो नेटवर्क में भी आपको बार बार क्या रिकॉल करना है, थ्योरम कर रहे हैं तो थ्योरम को भी रिकॉल करना है। इसी तरीके से पावर सिस्टम को भी। अब बात करते हैं कि अपन लोग किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। तो आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करा जाए, कौन से पे कम फोकस किया जाए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ा जाए, कौन सा कम पढ़ा जाए। क्योंकि ये एग्जामिनर है, आज के टाइम पे कंपटीशन का लेवल हाई हो चुका है। तो उसमें क्या है, आप ये 7 सब्जेक्ट तो 6 to 7 कोर सब्जेक्ट तो आप कंप्लीट करके जाइए, प्लस जो आपको जो सेमेस्टर बुक हैंगी उनको भी थोड़ा पढ़ के जाइए। देन बात करते हैं कि अपन को इन 4 मंथ में कैसे स्ट्रेटेजी रखना है, किस तरीके से पढ़ना है और ज़्यादा किस पे फोकस करना है। तो 4 मंथ में क्या है, जैसे आप 1 अगस्त से स्टार्ट करते हैं मान के चलिए, तो 1 अगस्त में क्या होता है कि बच्चा टाइम टेबल बनाना शुरू कर देता है कि मुझे 7 बजे उठना है, 7 बजे से 8 बजे तक मशीन पढ़ूंगा, फिर 8 से 9 रेस्ट करूंगा, फिर 10 से 11 ये करूंगा, फिर 12 से 13 ये करूंगा। इसी तरीके से चलता रहता है दिन भर का, बट वो कभी भी फॉलो नहीं कर पाता टाइम टेबल। तो आपको क्या करना है, कोई टाइम टेबल ये नहीं बनाना है कि मुझे 1 घंटा ये करना है, 2 घंटे ये करना है, 3 घंटे ये करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने सीधे रिवाइज़ किया, जो मैंने बताया, कोई भी एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद आप एक रूम में बैठे, रूम में बैठने के बाद आपने एक ब्लैंक पेज उठाया, ब्लैंक पेज उठाने के बाद आपने उसको रिकॉल करा और उसको लिखा। उसके बाद आप उसको चाहे 4 to 5 क्वेश्चन लगाए,
MCQ। ये नहीं है कि मुझे आज 100 ही ख़त्म करना है 1 घंटे में। आप चाहे 4 to 5 क्वेश्चन लगाए, बट कैसे, उसके बारे में सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर आपने एक क्वेश्चन लिखा है ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको जितने पॉइंट हैं सारे आप लिख दीजिए उसमें। इस तरीके से आपकी क्या है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज भी होते जाएंगे, उसमें आपको बार बार पढ़ना ही नहीं, आपको पता भी चलता रहेगा कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा भूल रहे हैं, किस चीज़ पे आपको काम करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है, इस तरीके से। देन 4 मंथ में क्या करना है आपको, ज़्यादा 4 आवर में कहता हूँ कि 4 आवर टेक्निकल और 4 आवर नॉन टेक्निकल के लिए काफ़ी है स्ट्रेटजी में। 4 आवर टेक्निकल करिए, 4 आवर नॉन टेक्निकल। इसी में आपको थ्योरी भी करना है और इसी में सारी चीज़ें कवर करना है। और 4 आवर नॉन टेक्निकल के लिए रीजनिंग पे और जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। डेली के आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स लिखने बैठ गए। अगर आप डेली लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप सबसे बढ़िया है कि आप किसी भी एक टीचर के यूट्यूब पे करंट अफेयर्स सीजन देखिए, उसको देखिए कि डेली क्या है नया, क्या आपके मतलब का पॉइंट है, क्या नहीं है। आप अगर नोट करेंगे तो वो बाद में भूल ही जाएंगे। उसके बाद क्या है कि वीकली और मंथली करंट अफेयर्स होती हैं, आप उनको एक रोज़ देखिए। वीकली में देख लिया अपन ने कि भाई ये क्वेश्चन आ रहे थे, ये हमें याद है, ये नहीं है। लिखना बेस्ट हैगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा लिखना। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको डेली जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। तो रीजनिंग में क्या है, आप डेली प्रैक्टिस करिए और डेली के डेली आप MCQ लगाइए। MCQ लगाने के बाद जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए। देन टेक्निकल अपना हो ही गया है कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मशीन पढ़ाएंगे, उसके बाद पावर सिस्टम पढ़ाएंगे एंड UEET पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 to 7 कोर सब्जेक्ट हैं, उनको अपन कवर करके चलेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों